हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमल और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल शेयर मार्केट इनसाइडर में। ये बात एक सबको पता है कि छोटे रिटेलर हैं वही पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में, कभी भी FII या DII पैसा नहीं गवाते हैं। तो मैंने सोचा है कि अगर मैं छोटे रिटेलर की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, छोटे रिटेलर को थोड़ा न्यूज़ या फिर जो उनके शेयर के बारे में थोड़ा रिकमेंड कर पाऊँ, उनके थोड़ा पैसे बचा पाऊँ और थोड़ा उनके पैसे कमाने में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, तो ये अच्छा होगा। तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को न्यूज़ एंड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बैंक के बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहूँगा। ये जो बैंक है वो कंट्री का सबसे पुराना बैंक है एंड ये बैंक जो है वो 1 जुलाई 1955 को स्टार्ट हुआ था, 1955 को। एंड इस जो बैंक की जो हेडक्वार्टर है अभी वो मुंबई में है, नरीमन पॉइंट्स पे। एंड ये जो बैंक है ये फॉर्च्यून ग्लोबल की जो लिस्ट है टॉप 500 की, उसमें 236 पोजीशन पे आता है। इस जो बैंक का जो मार्केट कैप है वो नियर अबाउट 1,70,000 करोड़ रुपीस का है। एंड करंटली जो SBI बैंक के जो चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार। तो इंडिया का सबसे ओल्ड बैंक एंड सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। एंड इसमें जो प्रोमोटर का हिस्सा है, जो हिस्सेदारी है वो है 57.6%। FII की जो हिस्सेदारी है वो है 7.9% एंड जो म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी है वो है 13.2% यानी कि 13.2%। बाकी जो बचा है वो अदर इंस्टीट्यूट का है एंड पब्लिक का है यानी कि रिटेलर्स का है। तो अब इसके शेयर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसका शेयर जो है अभी वो करंटली 190 के आसपास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेड कर रहा है। एंड इसका जो प्राइस अर्निंग है वो नियर अबाउट 8.4 का है एंड जो बुक वैल्यू है वो है 0.75। तो जो इस बैंक का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो इस बैंक ने दिया था वो नियर अबाउट 5,203 करोड़ रुपए का शो किया था। एंड इस बैंक का जो बैंक के जो शेयर का जो 52 वीक हाई का जो प्राइस है वो नियर अबाउट 350 रुपीज़ का है। एंड वहाँ से अभी ये 50% नियर अबाउट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ वो मैं ये डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ कि ये शेयर कितने सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, कितने सस्ते भाव पे ट्रेड कर रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी के बैंक के साथ, जो प्राइवेट बैंक हैं उनके साथ कंपैरिजन करके। तो मुझे जो बैंक अभी सही लगता है वो है प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक। तो मैं इसको जो कंपेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ HDFC बैंक के साथ। तो जो स्टेट बैंक जो कि SBI है उसकी जो बैलेंस शीट है वो 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HDFC बैंक। बट जो HDFC का जो मार्केट कैप है वो SBI से 3 गुना ज़्यादा है। आप समझिए मेरी बात को। जो SBI का जो मार्केट कैप है वो है नियर अबाउट 1,70,000 करोड़ रुपीस का एंड HDFC का जो मार्केट कैप है वो 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। जबकि स्टेट बैंक की बैलेंस शीट HDFC के बैलेंस शीट से 4 गुना ज़्यादा है। तो अब जो SBI है वो कंट्री का सबसे बड़ा लेंडर है। मींस ये लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो लोन देता है इंडिया में, हमारी कंट्री में, वो SBI बैंक है। चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक बैंक हो, सब बैंकों में से सबसे ज़्यादा लोन जो बैंक देता है वो है SBI। तो इसका अभी एक सिंपल सी एक चीज़ और देखिए कि जो SBI का जो कस्टमर काउंट्स हैं
SBI के, वो भी नियर अबाउट 10 टाइम्स ज़्यादा हैं HDFC बैंक से। यानी कि SBI में HDFC बैंक में अगर एक आदमी अकाउंट खुलवाता है तो SBI में उसके कंपैरिजन में 10 आदमी अकाउंट खुलवाते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि HDFC बैंक और SBI बैंक में कंपैरिजन कितना है, इनके बैलेंस शीट में, इनके लैंडिंग में, इनके कस्टमर में। तो HDFC बैंक का जो शेयर है वो मार्च का जो 2020 का जो लो लगा था, ये जब कोरोना का टाइम शुरू हुआ था, उस लो से 44% अप है अभी। एंड जो SBI बैंक का शेयर है वो मार्च के लो से ओनली 4% अप है। अब हम थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि HDFC बैंक जो है उसका जो PE है वो 22.35 के पे ट्रेड कर रहा है जो HDFC बैंक है। एंड SBI जो बैंक है वो ओनली 7.34 के PE पे ट्रेड कर रहा है। अब हाई PE का मतलब आई होप आप लोग जानते होंगे कि जो हाई PE है यानी कि स्टॉक का प्राइस भी हाई है। तो ये जो कुछ टेक्निकल बातें थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर्स फैमिली है उसमें से काफ़ी लोग टेक्निकल चीज़ें भी अच्छे से समझते हैं। तो SBI बैंक का जो शेयर है वो इतना सस्ता क्यों है, जो मुझको कुछ रीज़न समझ आते हैं। उनमें से ये है कि एक तो ये पब्लिक बैंक है, तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो सबसे पहले इनके ऊपर ही गिरती है बिजली कि भैया इनको तो मानना ही पड़ेगा। एंड अभी SBI का क्या है कि इनकी जो लोन के जो देने की कैपेसिटी है वो काफ़ी जगह मतलब छोटी छोटी जगह पे भी SBI लोन दे देता है, लेकिन HDFC ऐसा नहीं करता है। वो एक कुछ ऐसी जगह पे लोन देता है जहाँ पे उनको पता होता है कि भैया ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे लोन दे देना चाहिए, यहाँ से हमको पैसा आराम से मिल जाएगा एंड हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो इस वजह से SBI का थोड़ा सा NPA बढ़ जाता है। बट स्टिल मुझे इस प्राइस में SBI बैंक का शेयर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एंड जैसे जैसे बैंक को सही वैल्यूएशन मिलनी स्टार्ट होंगी तो इस शेयर का प्राइस एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, शूट अप कर सकता है। एंड अभी ये शेयर का प्राइस 190 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो इस शेयर का प्राइस जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 280 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट 350 रुपीज़ का है। सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में ये बैंक है एंड मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, बट स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म के लिए। एंड सेकंड, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे थैंक यू मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों को टाटा मोटर में प्रॉफिट हुआ, आप लोगों को यूनिकैम में प्रॉफिट हुआ, आप लोगों को जिस भी शेयर में प्रॉफिट हुआ है आप लोग मुझे उसके लिए थैंक यू मैसेज करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन लेके आता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली रिकमेंडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक नॉलेज सीरीज़ भी शुरू की है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, SIP क्या होती है, SIP क्या होता है। तो प्लीज़ जाकर मेरी वो वीडियोस भी चेक करें। एंड बाकी अगर आप लोगों की किसी भी शेयर के ऊपर या किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड आप लोग काफ़ी लोग करते हैं व्हाट्सएप, तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के सारे क्यूरीज सॉल्व कर देता हूँ। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सिया।